हमारा एसएससी एंड पीपीसीएल जेई के इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू का पार्ट 29। इसके पहले दोस्तों हम 28 पार्ट टोटल लेके आ चुके हैं और सब में हमने 20-20 क्वेश्चन कवर किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों ज़रूर देखिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीन बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी ऑफ द सर्किट इन फिगर इज। हमें इस सर्किट में ए एंड बी के बीच में क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं। जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं कैपेसिटर तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, सी इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पैरेलल के लिए होता है। और जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, जबकि रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस के लिए होता है किसमें, पहले देखें हम पैरेलल में होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 1/R3। ये किसके लिए होता है, ये होता है पैरेलल के लिए। अब देखते हैं हम सीरीज के लिए। सीरीज के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है कैपेसिटेंस में। और इंडक्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस की तरह सेम होता है। सीरीज के लिए होता है L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। सेम पैरेलल के लिए क्या होता है, 1/L1 सॉरी 1/L इक्वल टू 1/L1 1/L2 प्लस 1/L3। ठीक, तो इसे समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं दोस्तों इस सर्किट में सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे इस पार्ट से। ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में मैंने बताया आपको फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, इससे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20 इंटू 5/25। ठीक, अब उसके देखो दोस्तों, इन दोनों के पैरेलल में कौन सा है, 6 ओम का है, सॉरी 6 माइक्रोफैरड का है, फिर उसके बाद 20 माइक्रोफैरड का है। तो हम इनको एक साथ कर लेते हैं, 6 प्लस 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए, 5 4 4 6 10 और 20 30। तो कितना आ जाएगा, 30 माइक्रोफैरड। तो इतना सर्किट का हमने सॉल्व करके कर लिए ना, 30 माइक्रोफैरड। ठीक, हमने ये सर्किट पूरा सॉल्व किया, कितना आ गया ये 30 माइक्रोफैरड। 30 माइक्रोफैरड एंड 60 माइक्रोफैरड किस में है कनेक्ट, ये फिर सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला सीरीज के लिए फिर से, तो 30 इंटू 60/90। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोफैरड। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 माइक्रोफैरड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा दोस्तों। यदि नहीं आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको और डिटेल से समझा दूंगा। ठीक, और दोस्तों इसमें नीचे दिया भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट सर्किट। हमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बताना है इस सर्किट में। ठीक है, हमें ये सर्किट दिया गया दोस्तों, इस सर्किट में हमें बताना है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम इसका कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे, आप सबसे पहले इस सर्किट में देखिए, ए एंड बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट बताना है। 3 और 9 किस में है, ये सीरीज में है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 3 9 का हो जाएगा 12 हेनरी। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों देखो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट है, शॉर्ट है आपस में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट क्या हैं, आपस में शॉर्ट हैं। ठीक, तो सर्किट जो हमारा बचेगा, अब देखिए इसके बाद क्या है, ये 12 ओम का और 12 ओम का है, ये किस में हो जाएंगे, दोनों आपके ये पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 ओम के, सॉरी हेनरी के इंडक्टर किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 हेनरी। ठीक है, तो हमारा सर्किट फिर बचा कितना, हम देखते हैं। देखिए
ये दोनों क्या शॉर्ट हैं, तो हम यहाँ पे ले लेंगे ए हेनरी। ठीक। अब देखिए इतना हमने सर्किट सॉल्व किया है ये पूरा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 हेनरी। कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 6 हेनरी आ गई है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या है, शॉर्ट है। तो इस पूरे सर्किट की वैल्यू कितनी आई, 6 हेनरी, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6 हेनरी है। हमें ये ए है और ये बी है, इस तरीके से सर्किट बन जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं 6 सी किस में, पैरेलल में है। ठीक है, ये 4 का है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 हेनरी। ठीक है, तो 3 और 4 किस में, सीरीज में, तो 4 + 3 = 7 हेनरी। ये आपका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आ जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इन दिस सर्किट, in the circuit of figure, if V2 is known to be 3 volt, find VL। हमें यहाँ पे दोस्तों V2 की वैल्यू दी गई 3 वोल्ट, तो हमें VL की वैल्यू फाइंड करनी है। तो VL और ये यहाँ पे जो दोनों हैं ये किस में है, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में है। ठीक है, तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतना ही वैल्यू इसकी होगी, तो VL = 5V2। ठीक है, तो 5 × 3 कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट। सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, 15 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट विल बी दी पीक सर पावर, पीक पावर सर्किट ऑन इन फिगर। हमें इसमें पीक पावर बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं। अब चूंकि फॉर्मूला क्या होता है पावर का, P = एनर्जी कंजम्पशन अपॉन टी। तो वैल्यू वैल्यू पुट कर दीजिए। P = आपको दिया गया है, ये कितना है, 400 टाइम 400 मिली जूल है। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे 10⁻³ अपॉन में, ये नैनो सेकंड में टाइम, तो 20 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मेगावाट। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यू हैव टू रिप्लेस 1500 ओम रजिस्टर इन रेडियो। You have no 1500 ohm resistor but have several 1000 ohms ones which you would connect। तो दोस्तों आपके पास क्या है, आपको 1500 ओम का रजिस्टर रिप्लेस करना है, लेकिन आपको 1500 ओम का रजिस्टर है नहीं, आपके पास क्या है, 1000 ओम के रजिस्टर हैं। तो आप आ, इनको कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये। आपको 1500 ओम चाहिए, तो आप हजार के हैं, तो आप इनको किस ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, दो पैरेलल, सॉरी, एक सीरीज में और दो पैरेलल में। ठीक, तो आपकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, which of the following material has nearly zero temperature coefficient of resistance, मैग्नीन, पोर्सिलिन, कार्बन, कॉपर। तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा, मैग्नीन। मैग्नीन का क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है, मतलब लगभग लगभग 0 ही होता है। ठीक है, और मैग्नीन किस किस का कंपोजिशन होता है, कॉपर, मैग्नीज और निकल का। कॉपर की वैल्यू होती है 86%, मैग्नीज की होती है 12% एंड निकल की होती है 2% इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ करंट ऑफ 16 एम्पियर डिवाइड्स बिटवीन टू ब्रांचेस इन पैरेलल of resistance 8 ohm and 12 ohm respectively. This current in each branch is, हमें बताना दोस्तों। तो सिंपल सा सर्किट बना लीजिए।
यहाँ से करंट कितनी फॉलो कर रही है हमारी 16 एम्पियर। ये 8 है, ये 12 है, तो हमें बताना है इसमें और इसमें कितना करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए आप, एकदम सिंपल है। क्या आएगा इसके लिए 8 इंटू 16/20, सॉल्व करेंगे आप कितना आ जाएगा 6.4 एम्पियर। और इसके लिए क्या आएगा 16 इंटू 12/20, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.6 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल, 4 वायर हैं सेम मटेरियल की, द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द सेम लेंथ व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल give a resistance of 0.25 ohm. If the same 4 wire are connected in series, the effective resistance will be। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम लेंथ है और सेम मटेरियल है, तो हम मान लेंगे किसी एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है आर है। ठीक, ये चारों किस में कनेक्टेड है पैरेलल में, तो क्या आएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 0.25। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/4r, सॉरी 4/r इक्वल टू 1/0.25। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू क्या आएगी r/4 0.25, तो हम r की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ओम। ठीक, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे इन चारों को किसमें सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 4 ओम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 4 ओम। क्वेश्चन नंबर 9, द रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 ब्रांचेस इन 12 ओम। ठीक है, एक पैरेलल सर्किट है उसमें 2 ब्रांचेस हैं 12-12 ओम की। ठीक है, if the resistance of one branch is 18 ohm, what is the resistance of the other। दोस्तों हमें इसमें दिया गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 12 ओम, और एक ब्रांच का ओम रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम। तो देखिए यहाँ पे हम एक दिया गया हमें 18 ओम, एक की वैल्यू आर कर लेंगे और इसका टोटल कितना दिया गया हमें 12 ओम। तो एकदम सिंपल है, आप इससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा सॉरी 18 इंटू आर अपॉन 18 प्लस आर इक्वल टू 12, इससे आर की वैल्यू निकालिए आपको मिल जाएगी 36। क्वेश्चन नंबर 10, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज ए वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, वॉट मीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, the resistance of a copper wire 200 meter long is 12 ohm, sorry 21 ohm. If its thickness is 0.44 mm, its specific resistance is around, हमें बताना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा इसका। तो दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा RA अपॉन एल। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, हमें रो की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी RA अपॉन एल। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें वैल्यू रख के एकदम सिंपल हो जाएगा। एक की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ। कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है। तो दोस्तों कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 13, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज हेनरी, कूलम, वॉट, वॉट आवर। एकदम सिंपल है, वॉट है।
दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब में पोस्ट किया था, उसमें 92% लोगों ने सही आंसर दिया था, लेकिन 8% लोगों ने गलत दिया था। तो जिन लोगों ने वो गलत आंसर दिया था वो ये वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है? वॉट। क्वेश्चन नंबर। और दोस्तों ये तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी? वॉट है। एक वाट इक्वल होता है 1 जूल पर सेकेंड, या फिर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। ये भी है इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 14। इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस, पावर, वोल्टेज, एनर्जी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने पोस्ट किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और ये यूट्यूब में भी पोस्ट किया था। तो इसका सही आंसर है वोल्टेज। इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम वोल्टेज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। In a purely resistive impedance, there is a net capacitance, zero resistance, zero reactance। जब प्योरली रेजिस्टिव इम्पीडेंस होता है तो वहाँ पे क्या होगा? जीरो रिएक्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 16। In a power supply, resistor are sometimes connected in series with the diode in order to। डायोड के सीरीज में हम रेजिस्टेंस को क्यों कनेक्ट करते हैं? टू increase the current output, protect the diode against surge current, help the diode discharge, regulate the output voltage। तो इसका सही आंसर है protect the diode against surge currents। क्वेश्चन नंबर 17। semi control device which have uncontrolled turn on and turn off are diode, SIT, MCT, BJT, IGBT, MOSFET, SIT, MCT, या फिर डायोड। सही आंसर क्या है? डायोड। क्वेश्चन नंबर 18। retentivity is also known as retentivity is also known as retain reluctance, residual magnetism, residual inductance, none of these। सही आंसर क्या है? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 19। डेसिपेशन फैक्टर ऑफ अ कैपेसिटेंस इज मेजर्ड बाय व्हिच ब्रिज। तो कैपेसिटेंस का डिसिपेशन फैक्टर किससे मेजर करते हैं हम? कौन से ब्रिज से? एंडरसन ब्रिज से, हे ब्रिज से, शेरिंग ब्रिज से, या फिर विल्म्स ब्रिज से? किससे करते हैं? शेरिंग ब्रिज से। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। द आर्मेचर इन एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज ऑलवेज अ स्टेटर, ऑलवेज अ रोटर, either a stator or rotor, always a stator in a motor and rotor in a generator। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या है? either a stator और rotor। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ में। यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो